क्यों किया? तुलसीदास से सीताराम को सत्यनारायण स्वामी जनता आसनसोल स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। 42वां एनुअल जनरल मीटिंग सीताराम जी भवन रानीगंज में किए हैं। कोलफील्ड टिम्बर एंड सॉमिल ओनर एसोसिएशन पश्चिम बर्धमान का एकमात्र ये सॉमिल ओनर एसोसिएशन है जो दुर्गापुर से लेके बराकर के साथ साथ झारखंड के बॉर्डर को भी टच करता है। इसमें करीब हम लोग 150 मेंबर हैं। हर 2 वर्ष में हम लोग का वार्षिक सम्मेलन होता है। इस वार्षिक सम्मेलन इस बार हम लोग क्यों, और इस बार हम लोग का क्या है, इलेक्शन भी है। तो आफ्टर सेकेंड टाइम हम लोग का इलेक्शन होगा। इलेक्शन में सिलेक्शन ही होता है। हमारे सीनियर एडवाइजर बैठ के चर्चा करते हैं किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको सेक्रेटरी बनाना और कमेटी बनाना। खासकर आजकल हम लोग का आलोचना हुआ सबसे बड़ा है हमारा लाइसेंस को लेके। रिन्यूअल लाइसेंस अभी इस साल से हम लोग का ऑनलाइन होना शुरू हो गया। उसमें काफी दिक्कतें थोड़ी बहुत आ रही थी, जो हम लोगों ने डिपार्टमेंट से बात कर उसको कुछ सही किया है, कुछ अभी भी बाकी है। कुछ लोगों का रिन्यूअल अभी नहीं हो पाया है ऑनलाइन के जरिए के कारण। वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हमारे डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर से मिलकर हम लोग उसको पूरा करें, और आशा करते हैं कि इस महीने में वो हो जाएगा। सरकार के तरफ से विशेष मान है। कुछ हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा था इधर, जैसे फायर लाइसेंस और पॉल्यूशन में, उसका भी बात हुआ है। महीने महीने डीएम साहब की मीटिंग होती है, उसमें चर्चा भी होती है इसको लेके। उसके बारे में हम लोगों ने पत्र नवान में लिखा है कि कुछ फॉरेस्ट में हमारी अड़चने आ रही है उसके बारे में। और हमने अरण्य भवन में भी जो हमारा पीसीसीएफ जी हैं उनसे भी चर्चा होते रहती है, और हम लोगों ने उनको लिखित पत्र दिया है, और आशा करते हैं कि ये काम हम लोग का हो जाएगा। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, आज की शुरुआत हम लोगों ने अपने ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन पहलगांव को में हमारे जो भाई निहत्थे लोगों पे वार करके किया गया, उसके बारे में हम लोगों ने 2 मिनट का श्रद्धांजलि, और साथ ही साथ हमारे कुछ वरिष्ठ सदस्य भी थे, उनके परिवार के लोगों ने इस साल गुजर गए, उसके बारे में हम लोगों ने विनम्र श्रद्धांजलि 2 मिनट के लिए दिया। और सबसे बड़ी बात है कि आस्ते आस्ते टिम्बर आरा मिल या काठगोला जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अब खत्म हो रहा है, क्योंकि लकड़ी का डिमांड कम हो रहा है। विदेश की लकड़ियों पे हम लोग निर्भर हैं, और आस्ते आस्ते ये लुप्त हो रहा है, कम होते जा रहे हैं। हम लोग आने वाले 2, 5, 10 साल पहले 200 करीब मेंबर थे, जो आस्ते आस्ते हम लोग 100 के करीब आ गए। अगर इसी तरह चला तो लगता है कि ये टिम्बर का व्यवसाय अब समाप्त की ओर है। अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ सरकार का सहयोग है, कुछ विदेश से लकड़ियां आ रही है बोल के चल रहा, लेकिन कितना दिन चलेगा ये इसके बारे में हम लोग बता नहीं सकते। मेंबर बढ़ाने का कोई नंबर देखिए, अभी हम लोगों ने आज भी इसके बारे में चर्चा की। आप लोग हो सकता थे उस समय, चर्चा हमारी रहती है उस पर कि हम लोग सदस्य बढ़ाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे लाइसेंस है जो बिक्री होते हैं। हमारे लोग जब नहीं सकते हैं तो किसी को बेच देते हैं। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही है कि लाइसेंस को यहाँ बिक्री होती है। यही आप जब झारखंड और बिहार यूपी में जाएंगे तो ये बिक्री नहीं होता है।
यहाँ ये बिक्री होता है, ट्रांसफर होता है, एक राज्य से आप दूसरे राज्य में ले जा सकते, एक जिला से दूसरे जिला में आप ले जा सकते हैं, राज्य में रखना होगा आपको, या एक डिस्ट्रिक्ट से आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इसको ले जाते हैं। लेकिन अभी सरकार ने 30 जून तक इसको भी बंद करके रखा है कि कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा 30 जून तक। अब 30 जून के बाद सरकार का क्या रवैया रहता है, तो हम लोग कोशिश में है कि हमारे ही सदस्य का लाइसेंस अगर कोई दूसरा सदस्य खरीदता है, उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप हमारा मेंबर बनिए, हमारे साथ रहिए, ताकि यह संस्था और आगे बढ़े और अपने भविष्य में अच्छा काम करें, आगे बढ़े, समाज के लिए भी कुछ करें और अपने व्यवसाय के लिए भी कुछ करें। संजय तिवारी, प्रेसिडेंट, कोलफील्ड टिम्बर एंड ओनर एसोसिएशन।